आजकल के ज़माने में कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएँ सुनने में आ जाती हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से कुछ ऐसी घटनाएँ सुनने में आती हैं, जो सुनने के बाद भी जो है अपने कानों पर भी यकीन नहीं होता है कि आजकल के इस दौर में क्या ऐसी भी घटनाएँ कुछ हो सकती हैं। दोस्तों, उन्हीं घटनाओं में से एक घटना ये है कि एक लड़की होती है जिसका नाम सौम्या होता है और उसकी उम्र तकरीबन 18 साल के आस-पास होती है और वो झारखंड के रांची की रहने वाली होती है। वो बहुत ही अमीर होती है, उसके जो पिताजी होते हैं, उनकी वो इकलौती संतान होती है सौम्या और वो बहुत ही अमीर यानी कि एक हीरा कारोबारी की जो है लड़की थी वो और इतनी ज़्यादा वो अमीर थी कि पैसों की जो है किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो जो है 12वीं की एक छात्रा थी। वो एक ऐसे गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ पर जो है उसकी काफ़ी सारी फ्रेंड्स थी और वो एक ऐसा कॉलेज था, जहाँ पर जो है केवल अमीर लोग ही पढ़ा करते थे। दोस्तों, जब वो वहाँ पर पढ़ने के लिए जाती है, तो वहाँ पर जितनी भी उसकी फ्रेंड्स होती हैं, तो वो उन फ्रेंड्स के पास जो है मोबाइल हुआ करते थे, लेकिन इसके पास मोबाइल नहीं होते हैं और जब वो सारी फ्रेंड्स जब इससे कहती हैं कि तुम इतनी अमीर हो और उसके बावजूद भी तुम्हारे पास जो है कोई मोबाइल नहीं है, तो वो सोचती है कि बात तो सही है क्योंकि जो है कई बाकी जो फ्रेंड्स हैं, वो सभी के पास मोबाइल होते हैं और उसके पास मोबाइल नहीं होता है जो जिससे कि वो अपनी सहेली को, अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन कर सके। दोस्तों, उसके दिमाग में ये बात जो है पूरी तरीके से बैठ जाती है और बैठने के बाद वो जब स्कूल से अपने घर वापस आती है और आने के बाद वो अपने पिताजी से कहती है कि पापा, दरअसल जितनी भी फ्रेंड्स हैं हमारी, उन सभी के पास एक अच्छा से अच्छा जो है आईफ़ोन या एंड्रॉयड फ़ोन है, लेकिन मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई फ़ोन नहीं है। दोस्तों, वो इस बात को जैसे ही उसके पिताजी सुनते हैं वो कहते हैं ठीक है बेटा। उसके बाद वो मार्केट जाते हैं और जाने के बाद अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन लेकर के आते हैं और उसके बाद अपनी बेटी को वो फ़ोन दे देते हैं। उसकी बेटी जो है वो अपने पर्सनल फ़ोन उसको बना लेती है और उसमें सिम डाल करके जो है अपनी फ्रेंड से बातें किया करती थी। इस तरीके से जो है वक्त आगे बढ़ता है और वो अब उस मोबाइल को लेकर के वहाँ पर स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। 2-3 दिन का समय जब बीत जाता है, उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि दरअसल वो उसकी जो फ्रेंड्स और भी थी, जो उस कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां थीं, वो एक दिन ऐसा होता है कि कॉलेज के एक कोने में बैठ कर के कुछ अश्लील वीडियो जो है अपने फ़ोन पर देख रही थीं और सभी लोग उसका आनंद ले रही थीं। तभी जो है उन जो लोग देख रही थी, उनका जो जमावड़ा था, उसको जैसे ही वो सौम्या देखती है, तो तुरंत वहाँ पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद उनसे कहती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? जैसे ही वो उनको देखती है तो तुरंत वो अपने फ़ोन को बंद करके अपने जो है जेब में रख लेती है और कहती है नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद वो पूछती है कि आखिर तुम लोग क्या देख रही थी? तो जितनी लड़कियाँ वहाँ पर देख रही होती हैं, उन लड़कियों में से एक लड़की उसको बता देती है कि दरअसल हम लोग इसमें जो है आपत्तिजनक जो वीडियो होती हैं, अश्लील वीडियो, वो हम लोग इसमें देख रहे थे। दोस्तों, उसके बाद वो उनसे पूछती है कि आखिरकार ये जो है इनकी वेबसाइट क्या है और ये मोबाइल पर कैसे आती हैं और इनसे क्या होता है। तभी वो लड़कियां जो होती हैं, जो उसकी फ्रेंड्स होती हैं, वो उससे कहती हैं कि इनको देखने से बहुत ही ज़्यादा मज़ा मिलता है और ये जो है सोशल मीडिया की उस पर जो है एंड्रॉयड फ़ोन पर जो है एक वेबसाइट है, उस पर जब आप इस वेबसाइट को डालेंगी तो उसमें जो है आपको ये इसमें बहुत सारे वीडियोज़ जो है मिल जाएंगे, जिसमें कुछ जानवरों वाले वीडियोज़ होंगे और कुछ इंसानों वाले जो वीडियोज़ होंगे। तो जिस तरीके का आप वीडियो देखना चाहें, उस तरीके का आप वीडियो देख सकती हैं। दोस्तों, उसके बाद उसकी बताई हुई बातों को वो फॉलो करती है, लेकिन वो सहेलियाँ जो होती हैं उससे ये चीज़ बता देती हैं कि जब कभी भी तुम इस तरीके की वेबसाइट अपने मोबाइल पे खोजना, तो अकेले में खोजना, किसी के सामने बिल्कुल भी मत खोजना। दोस्तों, उसके बाद जब वो घर पहुंचती है, तो घर पहुंचने के बाद खाना खाती पीती है और उसके बाद अपना होमवर्क पूरा करती है। फिर जब उसका सोने का टाइम होता है, जब वो बेडरूम में पहुंचती है, तो बेडरूम में पहुंचने के बाद उन सारी चीज़ों के बारे में जो उसकी फ्रेंड्स ने उसको बताई थी, अश्लील फ़िल्मों के बारे में, उनके बारे में वो काफ़ी देर तक सोचती है, विचार करती है कि इनको देखना ठीक है या नहीं ठीक है। दोस्तों, उसके बाद 1 घंटा तकरीबन विचार करती है। उसके बाद वो अपना फ़ोन उठाती है और उसमें जो है और उस वेबसाइट को डाल करके वो जो इंसानों वाली अश्लील फ़िल्में होती हैं, उनको वो देखती है और देखने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और फिर वो मोबाइल फ़ोन को बंद करके रख देती है और सो जाती है। दोस्तों, अब उसकी रोज़ की जो है ये आदत हो चुकी थी, ये उसको लत लग चुकी थी कि रोज़ वो अश्लील फ़िल्में ज़रूर देखती थी। लेकिन धीरे-धीरे जब उसको लत लग जाती है,
तो उसको भी कहीं न कहीं एहसास होता है कि मुझे भी एक आदमी की ज़रूरत है, एक लड़के की ज़रूरत है। लेकिन अब वो सोच में ये पड़ जाती है कि हमारा स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही हाई लेवल का है। अब हमको कोई हाई लेवल का एक लड़का ढूँढना पड़ेगा। वो अपने समाज में एक हाई लेवल स्टैंडर्ड के लड़के को ढूँढने की जो है काफ़ी जद्दोजहद करती है, लेकिन उसको एक उसके जो है लेवल का कोई लड़का नहीं मिल पाता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद जो है वो अपनी प्यास को बुझा नहीं पाती है। उसके बाद वो एक दिन ऐसा होता है कि उसी वेबसाइट में से एक वीडियो जो है वो जानवरों वाला उसे मिल जाता है, यानी कि कुत्तों वाला। दोस्तों, जब उस वीडियो को वो देखती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और सोचती है कि क्यों ना हमारे भी घर में कुत्ता है, हम उसी कुत्ते से अपना काम चला लें और अपने जिस्म की प्यास को पूरी तरीके से बुझा सकें। दोस्तों, उसके बाद जो है उस कुत्ते को वो पकड़ के अपने कमरे में लाती है और लाने के बाद उसके खाने में शहद मिला देती है और उसके बाद अपने प्राइवेट पार्ट में भी वो शहद को लगा लेती है और उसके बाद अपने कपड़े एक-एक सारे कपड़े उतार देती है और पूरी तरीके से वो निर्वस्त्र हो जाती है। अब उसके बाद जो कुत्ता होता है, वो कुत्ता जो है उस खाने को खा रहा होता है और खाना के जो है खाते-खाते उसका जो है ध्यान जो है जब वो देखता है कि उस खाने में जो है थोड़ी-सी शहद मिली हुई है और उसके बाद वो खाना जब खाता है तो देखता है कि वो जो है जब सूंघता है तो वो जो है सूँघ में ये चीज़ पाता है कि शहद शायद कहीं और किसी और जगह पर भी है। फिर वो उसी जगह पर पहुँच जाता है, जो लड़की ने अपने प्राइवेट पार्ट में उसको जो है लगाया हुआ था। उसके बाद उस चीज़ को जो है वो चाटने लगता है और जैसे ही वो चाटता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है, बहुत ही ज़्यादा सौम्या को मज़ा आ रहा था और वो अपनी जीवन का पूरा सुख जो है उससे उस कुत्ते से जो है प्राप्त कर रही थी। इस तरीके से उसकी जो वासना है, उसकी जो उत्तेजना है, वो बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रही थी और उसको चाहत हो रही थी एक जो है सेक्सुअल संबंध बनाने की। लेकिन कोई वहाँ पर इंसान तो था नहीं, इसीलिए वो कुत्ते से ही उस काम को अंजाम देती है और अपनी प्यास बुझाने लगती है। इस तरीके से जो है वो कई दिन ऐसे बीत जाते हैं, जो वो कुत्ते से ही अपना काम चलाया करती, लेकिन वो मज़ा उसको नहीं आता था, जो मज़ा एक इंसान का इंसान के द्वारा किया गया कार्य में मज़ा होता है। दोस्तों, उसके बाद वो सोचने लगती है कि आगे कि आखिर ऐसा कौन-सा काम किया जाए जिससे कि मज़ा ज़्यादा आए। दोस्तों, उसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस आइडिया के तहत मार्केट में पहुंचती है एक मेडिकल पर और मेडिकल पर एक जो है शक्तिवर्धक दवा लेती है और दवा लेने के बाद अपने घर पर आती है और शाम का समय होता है लगभग रात के 11 बजे का। जब उसके घर के सभी लोग सो जाते हैं, उसके बाद वो उस कुत्ते को लाती है और उसके खाने में वो शक्तिवर्धक दवा को मिला देती है और सोचती है कि आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद जब वो कुत्ता उस दवा को खा लेता है खाने में मिला करके, उसके बाद वो निर्वस्त्र हो जाती है पूरी तरीके से और सोचती है आज बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। दोस्तों, उसके बाद वो सौम्या जो कुत्ता होता है उसको खाता है और उसके 10 से 15 मिनट के बाद उसके बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना जागती है और फिर वो उसके साथ छेड़खानी शुरू करता है और जब छेड़खानी शुरू करता है तो पहले तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सौम्या को, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरीके से जो है हबसी हो जाता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है कुत्ते को। उसके बाद वो उसी प्राइवेट पार्ट को जो है लगातार काटने लगता है और जब वो काटने लगता है तो सौम्या बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उन कुत्तों को तुरंत वहाँ से हटाती है। लेकिन अब इस टाइम वो कुत्तों के ऊपर जो है उस दवा का इतना ज़्यादा असर हो गया था कि वो कुत्ते वहाँ से भागने का नाम ही नहीं लेते हैं और वो लगातार उसको काटते रहते हैं। अब जो है वो जब नहीं भागते हैं तो वो धीरे-धीरे जो है चिल्लाने लगती है और जब चिल्लाने लगती है और वो कुत्ते वहाँ से नहीं भागते हैं तो उसको जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और भी तेज़ आवाज़ में वो चिल्लाने लगती है। रात का समय होता है, उसके कमरे से जब आवाज़ निकलती है तो उसके माँ-बाप के कानों में भी आवाज़ जाती है। वो लोग दौड़ करके आते हैं और देखते हैं कि कुत्ते जो है उसकी बेटी को पूरी तरीके से नोच रहे हैं। उसके बाद उन कुत्तों को जो है वो डंडा ला करके मारते हैं, पीटते हैं और उसके बाद उन लोगों को वहाँ से कुत्तों को हटा देते हैं। उसके बाद वो अपनी बेटी को गाड़ी में बिठा करके एक हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि दरअसल आप इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए, कुत्तों ने इसको नोचा हुआ है। दोस्तों, डॉक्टर उसको एडमिट करते हैं और एडमिट करने के बाद उसका इलाज चालू कर देते हैं। तकरीबन 4 से 5 घंटों के समय में वो पूरी तरीके से जो है स्वस्थ हो जाती है और उसके बाद डॉक्टर उसको मशवरा देते हैं और जो है उनके पेरेंट्स से कहते हैं कि अब उसकी हालत जो है वो स्थिर हो चुकी है, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों, उसकी माँ और उसके पिता दोनों लोग जाते हैं लड़की से मिलने के लिए।
और जब उससे मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि बेटा जो है इन कुत्तों ने आपके ऊपर हमला क्यों किया था। तो दोस्तों पहले तो जो सौम्या होती है वो गोल मटोल बातें करती है पूरी बात नहीं बताती है, लेकिन जब उसकी माँ और उसके पिताजी उसके ऊपर दबाव बनाते हैं और उसके सामने बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर तुम नहीं बताओगी तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि तुम मेरी इकलौती संतान हो और मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता इसलिए तुम्हें बताना ही होगा। दोस्तों उसके बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपने दुखी मन से उन सारी चीज़ों को अपने पिताजी और अपनी माताजी के सामने बयान करती है। वो सारी बातें जब उसके माताजी और पिताजी सुनते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा इस तरीके के काम अब अपनी ज़िंदगी में कभी भी मत करना और तुम्हारे लिए मैं इंतज़ाम कर दूंगा, यानी कि तुम्हारी शादी मैं जल्द ही करवा दूंगा। दोस्तों क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा जो लेवल है वो बहुत ही स्टैंडर्ड है, हाई हाई लेवल है, काफ़ी ज़्यादा पैसा है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम इस तरीके के घिनौने काम करोगी तो हमारी समाज में बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी, जिससे हम जो है परेशान हो जाएंगे और हमारी बेइज्जती भी बहुत ज़्यादा होगी। दोस्तों उसके बाद वो उसी दिन उसी हॉस्पिटल के रूम में वो कसम खाती है सौम्या और कहती है कि मैं आज के बाद इस तरीके के किसी भी काम को अंजाम नहीं दूंगी पापा, और आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। उस दिन का जो है किया हुआ वादा वो पूरी तरीके से निभाती है और उसके पिताजी और जो उसकी माँ होती है उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढती हैं और ढूंढने के बाद उस लड़के से उसकी शादी कर देती हैं और उसके बाद आज की डेट में उसकी ज़िंदगी जो है पूरी तरीके से हंसी खुशी तरीके से जो है कट रही है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और जो है अपनी ज़िंदगी में वो पूरी तरीके से एंजॉय कर रही है। दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी और इस कहानी से आपको क्या सबक मिला और ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।